सो ऑक्सीडेशन पार्ट लास्ट था। तो इफ यू आर टेकिंग ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, oxidation of alcohols. So if you are taking strong oxidizing agent, if you are taking strong oxidizing agent, ऐसा, ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था आई थिंक। नाउ इफ यू आर हैविंग K2Cr2O7, या तो फिर क्या ले लो और करके KMnO4। तो फर्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of hydrogen is also called as oxidation। बट ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, एल्डिहाइड तो फॉर्म होगा बट immediately will be converted into acid, immediately converted into acid। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, immediately converted into acid, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर भी क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? एक हाइड्रोजन यहाँ का रिमूव, एक हाइड्रोजन यहाँ का रिमूव। इंटरमीडिएट इज फॉर्मिंग एल्डिहाइड, बट यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है, यहाँ पर ये रुकने वाला नहीं है। विल बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू एसिड, विल बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू एसिड, ठीक है ना। ये हम लोगों ने इसका स्टेटमेंट भी लिखा था, बट दिस इज फॉर प्राइमरी एल्कोहल, ओके। बट इफ यू आर टेकिंग सेकेंडरी एल्कोहल, तो मैं क्या लिख सकता था, व्हेन 2 डिग्री एल्कोहल is treated with is treated with किसके साथ, K2Cr2O7 और KMnO4, then it will be converted into, यानी अल्कोहल will be converted into किस में जाएगा, कीटोन्स, ठीक। सपोज you are taking ऐसा, now मेरे पास क्या हुआ, सपोज यू आर टेकिंग K2Cr2O7। नाउ व्हाट विल हैपन एक्चुअली, फर्स्ट स्टेप, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये देखो कीटोन बन गया। अब इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों साइड कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड है, तो यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, ओके। यहीं पे रुक जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, अगर मैं सपोज टर्शरी एल्कोहल ले लूं, टर्शरी एल्कोहल,
टर्सरी अल्कोहल ले लूंगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। लिख लो। लिख लिया ऋतुजा? रमा? रमा नोट नहीं है क्या? रमा घेतला का? लिहून घेतला का? यस, वेरी गुड. But if you are taking suppose tertiary alcohol, if you are taking tertiary alcohol, तो क्या होगा, ये देखो. अब बाय द वे H इधर से निकल भी जाए, सपोज H निकल भी गया, तो दूसरा H कहां से निकलेगा? यहां से H निकलेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन. तो प्राइमरी अल्कोहल लिया, एल्डिहाइड बना, बट इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू किस में, एसिड. तो कुल यू कैन से कि when alcohol primary alcohol is treated with K2Cr2K7 O7 or KMnO4, then it will form acid. You can directly write, or you can write even, it will be even better if you are writing it is forming aldehyde but immediately converted into acid, कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या हो? क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो है ही. क्यों? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेसेंट ऑक्सीजन इज प्रोवाइडिंग. तो जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर सी सी बॉन्ड है, वो ब्रेक नहीं होगा. सी एच बॉन्ड इजिली ब्रेकन, सी एच बॉन्ड इजिली ब्रोकन, इसलिए उसके बीच में क्या आ जाएगा, यहां से ओ आ जाएगा, बिकम एसिड. ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों साइड क्या है, सी सी बॉन्ड है, सी सी बॉन्ड, इसलिए ऐसे ही रहेगा. सो नाउ इट इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, स्पेशली वी आर टेकिंग अदर रिएजेंट. मतलब मेरे कहने का मतलब है, सपोज यू वांट टू प्रिपेयर एल्डिहाइड स्पेसिफिकली, इसी स्टेप पे रोकना चाहता है, क्योंकि ये रिएजेंट लेगा ये तो एसिड में बदल देगा ना. बट इफ वांट टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, देन यू मस्ट टेक, क्या लिख लो, दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, दिस इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, तो लिख लो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCC. ये हम लोग के टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक रिएक्शन दिया है, मैंने उसको हेडिंग में डाल दिया. ठीक, हेडिंग में इसलिए डाल दिया क्योंकि बहुत सारा हम लोग के पास नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट में मैं डाल दे रहा हूँ. बहुत सारी चीजें हट गई हैं, तो क्या पता इस बार डाल दे. ओके. तो यहाँ पर तुम कुछ भी ले सकता था, और भी क्या ले सकता था, CrO3 भी था, है ना, KMnO4 भी होता है, ऐसा करके. तो PCC, व्हाट इज PCC? दैट इज पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. PCC इज पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. अब देखो, सपोज तुझे एग्जाम में ये भी नहीं याद है, तो तुम क्या करना, ऐसा लिख देना,
ठीक। और ऐसा लिखना ही चाहिए क्योंकि मेरे टेक्स्ट बुक में है। इस बार मैं हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के किसी भी उससे पंगा नहीं लेते हैं भाई। लिखा हुआ है इसलिए हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। उन्होंने केमन 4 भी लिखा है, उसके बाजू में नेसेंट ऑक्सीजन भी लिख करके दिया है, तुम लोग भी लिख लो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा रहेगा तो ही मार्क्स देते हैं भाई सब। वो ये नहीं मान के चलते हैं कि इससे और भी रिएजेंट लेके चलो अलग। नो, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही लेके चलो प्लीज। तो नेसेंट ऑक्सीजन भी रखो, नेसेंट ऑक्सीजन भी रखो, केमन 4, KDCR2 इन सब के साथ प्लीज। नेक्स्ट वन, पीसीसी पर आ जाओ। पीसीसी इज पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, तो पीसीसी से अगर मैंने रिएक्शन कराया तो क्या होगा? पीसीसी लिखो। चलो प्राइमरी अल्कोहल में ले लूं। प्राइमरी अल्कोहल बेटर हो कि यहाँ पर एक कार्बन और लगा दिया जाए। ओके, नाउ आई एम राइटिंग पीसीसी। पीसीसी के लिए मैंने पहले ही बोला पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये क्या होता है? दिस इज मिक्सचर ऑफ, लिख लो, लिख लो प्लीज सभी लोग। दिस इज मिक्सचर ऑफ क्या है? पाइरिडीन। दिस इज मिक्सचर ऑफ पाइरिडीन, मिक्सचर ऑफ पाइरिडीन, पाइरिडीन प्लस प्लस HCl, HCl प्लस क्रोमेट। ठीक, CrO3। व्हाट इज पाइरिडीन? ऐसा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्लस HCl। दिस इज पाइरिडीन। हाँ, बेंजीन रिंग टाइप का है, एक कार्बन हटा करके नाइट्रोजन लगा दो बस। HCl प्लस CrO3। 1:1:1 मिक्सचर। चलो आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ऊपर हुआ करता था। ऊपर में क्या है? दे विल प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली नेसेंट ऑक्सीजन। तो जितना भी ऑक्सीजन चाहिए इधर उधर का बॉन्ड ब्रेक करके वो लगाते जाएंगे। पहले H को हटाएंगे, फिर CH बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करके लगा देंगे, बट यहाँ पे नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, बस। समझ में आ रहा है? तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर्मिंग एल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट वन। और ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है प्लीज।
ओके, तो स्टेटमेंट अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज रिएक्टिंग विथ पीसीसी, प्राइमरी इज रिएक्टिंग विथ पीसीसी, ये देखो ऑक्सीडेशन है इसलिए नेसेंट ऑक्सीजन रखा, ठीक है ना, इज रिएक्टिंग विथ PCC, then it will form, then it will form specifically aldehyde. Thick, it is not again converted into acid. And what is PCC? This is 1 is to 1 is to 1 mixture of pyridine, HCl, CrO3. ठीक, for example, ऐसा हो गया. Now, if you are taking, this is primary alcohol and for secondary alcohol, so this will again converted into, sorry, secondary alcohol. अभी भी क्या होगा, सिर्फ H और H निकला, so this will be converted into ketone. So if you are taking PCC, product will be same. If you are taking K2Cr2O7, again product will be same. By textbook के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन लिख लेना चाहिए, कोई पंगा नहीं लेना है भैया, जैसा दिया है वैसा ही करना है, महाराष्ट्र बोर्ड है. सीबीएसई बोर्ड वालों कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि उनका पेपर पूरे इंडिया में कहीं पर भी जा सकता है. महाराष्ट्र सीबीएसई का जितने भी स्कूल्स हैं उनका कॉपी हो सकता है जा करके साउथ में चेक हो रहा होगा, साउथ की कॉपी हो सकता है आकर के यूपी में चेक हो रहा होगा, बट यहाँ का यहीं रहने वाला है और यहाँ के टीचर्स वही चाहेंगे जो उन्होंने जिंदगी भर से देखा है. प्लीज, एंड सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी एंड नीट, वो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी के टाइप से लिखते हैं, इसलिए वहां पे एक्सेप्ट भी करते हैं. मतलब वेरिएबिलिटी वहां पे ज्यादा है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, जैसा है वैसा लिखो फॉर बोर्ड एग्जाम प्लीज. ओके, मैंने दे दिया ऐसा. पीसीसी और KMnO4, नेसेंट ऑक्सीजन तो अंडरस्टूड है, होगा ही होगा. टर्सरी विल नॉट रिएक्ट, टर्सरी विल नॉट रिएक्ट, टर्सरी विल नॉट रिएक्ट. ओके प्लीज. चलो आ जाओ, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन लिखो. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स by heating with
कॉपर। ठीक है ना। तो मैंने ऐसा लिखा, फर्स्ट फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। मैं ऐसा लिखता उगता नहीं था इतना ज्यादा, सब लोगों को रिएक्शन याद हो जाता था पूरा, लेकिन लिखने के लिए इतना वो नहीं करते थे। चलो लिखो, इस बार फिर से लिखो। व्हेन प्राइमरी अल्कोहल is reacting with, yeah, is passing over heated copper, heated copper at temperature 573 Kelvin, then aldehyde is formed by removal of hydrogen। ठीक। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तुम पूरा लिखो। सिंस H2 is removed, so it is so it is oxidation process। So it is oxidation process। ऐसा। एक एच इधर का निकल गया, एक एच इधर का निकल गया। Cu 573 केल्विन पर तूने हीट किया और ऐसा ऑक्सीडेशन करके लिखा मैंने। कंपटीशन का एस्पेक्ट मैं देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन के एस्पेक्ट को भी मैं देखता हूँ। प्लीज राइट, प्लीज राइट। तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल and this is aldehyde। So this is nothing but ethanol, this is nothing but ethanol। एक है इथेनॉल एंड दिस वन इज इथेनॉल। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। These things are given in textbook, okay? For 2 degree alcohol, सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है। स्क्रीन फ्रीज हो रहा है? हाँ ऐसे सर। कैसे? अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। बोलो भाई, नहीं दिखाई दे रहा सबको? सायली, सर रमा, सानिका, स्क्रीन फ्रीज हो रहा है क्या? हाँ सर।
हाँ सर। सब लोगों को वैसा हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। बस एक ही मिनट प्लीज। वन मिनट प्लीज। अभी भी है फ्रीज? यस, नाउ इट इज करेक्ट। नाउ नाउ अब सबको दिख रहा होगा आई थिंक। सर पहले वाला प्रोडक्ट नहीं दिखा। हाँ अच्छा, लास्ट पेज। ओके, दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड चलो, now if you are taking secondary alcohol H R R copper 573 केल्विन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए मैं भी लिख दे रहा हूं। 2 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या हो गया भाई? दिस इज कीटोन। ये एसिड में क्यों नहीं गया भाई? यहां पे क्या था इसके पहले? इफ यू आर टेकिंग KMnO4 then it is converted into, means primary alcohol converted into acid. Why not in the presence of copper primary alcohol is not converted into acid? Problem is why? Problem is why? Sir, excess oxygen is not created. ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ। वहां पे ऑक्सीजन मिलता था ना, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ KMnO4. Here oxidation is not, sorry, oxygen is not present. This is process of oxidation by removal of hydrogen, not because of addition of oxygen. तो उसमें first hydrogen was removed, second step extra oxygen was added. Okay, guys, problem? चलो भाई, and what about tertiary alcohol? If you are taking ऐसा tertiary Cu 573 Kelvin and oxidation, then it will form alkene. क्योंकि ये हाइड्रोजन 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 निकाल रहा है तो यहां वहां से हाइड्रोजन निकाल देगा, कुल मिलाकर के सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्कीन बना देगा। If you are taking example like CH3 CH3 and OH,
Cu and delta लगा करके you are taking oxidation, then ऐसा प्लस वाटर, ठीक। तो कुल मिलाकर के समरी ऑफ ऑक्सीडेशन पर मैं आता हूं। समरी ऑफ ऑक्सीडेशन, समरी ऑफ ऑक्सीडेशन, आ जाओ। This one is primary. If you are taking K2Cr2O7, if you are taking KMnO4, in our textbook HNO3 भी दिया है, this is strong oxidizing agent HNO3. Now if you are taking ऑक्सीजन OH वाला निकला है, now you are taking PCC, हाइड्रोजन किसी भी कार्बन का निकालो, अरे इधर से OH निकाल दे, इधर से H निकाल दे, PCC लिया एंड कॉपर लेकर के 573 केल्विन पर हीट कर दिया। इतना था हम लोग के पास अभी तक। लास्ट वाले लेक्चर में भी यही कहता है। तो नाउ दीज थ्री विल फॉर्म CH3 CHO, like just like intermediate, they will be again converted into respective acid। ठीक, क्यों? Because these reagents are strong oxidizing agent, strong oxidizing agent। Now with PCC, this is weak oxidizing agent। This is not the oxidizing agent. Oxidation process is because of removal of hydrogen। This is primary alcohol का summary। ओके, बोल विरजा। प्रन्ना तेरा लैपटॉप ठीक हो गया? Now again, if you are taking summary of this one, K2Cr2O7, whatever you are taking, KMnO4, भाई लैपटॉप मोबाइल से इस टाइम पे कबड्डी नहीं खेलना है। हाँ, एक चीज का प्रॉफिट हो जाएगा कि क्लास नहीं लेना पड़ेगा, टेंशन नहीं रहेगा। Cu एंड 573 केल्विन पर हीट किया। सब के सब क्या करेंगे? CC वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए ब्रेक होगा ही नहीं, इसलिए कीटोन ही बनाएगा, कीटोन ही बनाएगा।
secondary alcohol. Please note down fast. Note it, please. कर लिया, नोट कर लिया, वेरी गुड. Now if you are taking tertiary alcohol, तो अगर मैं कॉपर ले लूं तब तो रिएक्शन हो रहा है एंड दैट इज फॉर्मिंग एल्कीन. और बाकी तू कोई भी रिएजेंट ले लेगा, क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन टाइप का होगा. अदर रिएजेंट्स पर दिस इज अ थीम. दिस वन इज द थीम ऑफ द oxidation. ओके तो हम लोग के टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है. इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट वन फॉर द बोर्ड वन. क्या बोल रहा है? सिंपल वन. फास्ट लिखो. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, an organic compound gives hydrogen on reaction with sodium. Please write down fast. Reaction with sodium. ठीक. उसके बाद लिखा मैंने it forms. उसके बाद एल्डिहाइड, ये 100% श्योर हो गया कि KMnO4 नहीं रहा होगा. ऑन रिएक्शन विथ PCC. ऑन रिएक्शन एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? C2H4O. 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 O को मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं. C2H4O. ये लो. ठीक. तो बोला है नेम द कंपाउंड. CBSE बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं भाई. सो तुमको इस बार
रिएक्टेंट नहीं पता है बट प्रोडक्ट पता है। व्हाट इज प्रोडक्ट? आईआईटी में स्पेशली ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत टफ हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये सिंपल है कि मुझे पता चल जा रहा है क्या बन रहा है। वो सिर्फ जब फॉर्मूला रखते हैं ना, तो फॉर्मूले ही पता चलता है कि 20 उसके 15 आइसोमर्स बन रहे हैं, उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा रहेगा। तो क्वाइट हेडेक वन भाई। पीसीसी के साथ रिएक्शन कर रहा है और एल्डिहाइड बन रहा है, दिस इज 100% श्योर कि दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। सेम नंबर कार्बन का अल्कोहल रहा होगा। दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। और इन सबको अगर इनकेस ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो कभी भी जैसा मैंने लिखा है वैसा नहीं लिखना है, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रख लेना। श्रुति, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा अगर ऐसा तुमको लगा कि यार मैंने सारे प्रॉब्लम्स तो कर ही डाले, ये देखो ये पता चल गया तो तूने ऐसा कर दिया। इफ यू आर राइटिंग इन दिस स्टाइल यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। अब प्रॉब्लम है कि फिर क्या करना चाहिए, तो मुझे इसको पूरा प्रॉपर वे में लिखना चाहिए बोर्ड के लिए, ठीक है ना? कि इफ एनी कंपाउंड इज फॉर्मिंग aldehyde on reaction with PCC, it means that that compound is a primary alcohol। मैं अगर ये सब एक्सप्लेनेशन लिखूंगा तो मुझे मार्क्स मिलेगा, और तूने अगर ऐसा लिखा तुझे लगा कि मैं तो कर दिया, नो, 2 मार्क्स का रहेगा, हाफ मार्क्स दे करके निकल जाएंगे तुझे, जो कि ऐसा हो रहा है हर बार। मैंने बोला मेरे साथ रहोगे, ये मैं तुम देखना, मैं तुझे इतने रिएक्शन करवाऊंगा तुझे सब याद टाइप के हो जाएंगे। लेकिन लिखने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। तुमको लगेगा कि मैंने बोर्ड में से लिख करके आ गया मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा मार्क्स। इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग इट मींस दैट यू हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम जुगाड़। जुगाड़ का मतलब समझ रहा है? चीटिंग किया है कहीं इधर उधर से। नॉट एक्सेप्टेबल ऑल दीज थिंग्स। तो फॉर बोर्ड 1 प्लीज यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स, ठीक है ना? कैसा? इफ एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, अब तुम सोचो इस बार मैं क्यों इतना वो कर रहा हूं, क्योंकि इस बार मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए लोगों के। इफ एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहने का मतलब है कि खूब लिखने आना चाहिए बस। साइली सिर्फ रिएक्शन लिख करके आऊंगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। देन that organic compound will be प्राइमरी अल्कोहल। समझ रहा है क्या? लिखो। बाकी कंपटीशन का तो मैं इस पर बेस्ड जो भी होगा हायर लेवल में देखता हूं। भावना नहीं लिख लिया क्या? अर्नव, अर्नव Yes, sir. स्क्वायर, बोलो। Yes, ईश्वरी, sir.
चलो अच्छा, नोट कर लिया है तो लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड। ठीक, यस, सबने लिख लिया है। तो दिस वन इज अबाउट ऑक्सीडेशन पार्ट ऑफ, ऑक्सीडेशन पार्ट ऑफ अल्कोहल। Oxidation part of alcohols. Now let us move towards phenol. Move towards phenol. ठीक है ना, phenol, phenol. तो all है phenyl के ऊपर, this is phenyl, this is all, है ना, हाफ ऑफ कट करके के ले लिया, तो this become phenol. अब डिफरेंट डिफरेंट अगर तुमको नेमिंग करना है तो, नेमिंग करना है तो फिनॉल टॉपिक के लिए पहले IUPAC नेमिंग, ओके। सपोज दिस इज CH3, ऑर्थो मेटा पैरा पे CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl and phenol, but its common name is orthocresol. This is famous name, you must remember it, ठीक है ना। So suppose you are writing, तो ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, but this is common name. Ortho metapara is not a IUPAC naming. What will be the IUPAC naming? 1, 2, 3, 4. So this is 4-nitrophenol. Okay, 4-nitrophenol. 4-nitrophenol. वैसे ही ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ये समझ रहा है, CH3 का पोजीशन चेंज कर दे, CH3 का पोजीशन चेंज, सपोज व्हाट इज कॉमन नेम, व्हाट इज IUPAC नेमिंग, 1, 2, 3. So this is 3-methyl and phenol, 3-methyl phenol, 3-methyl phenol. Suppose you are having phenol and ऐसा OH एक और है, तो this is benzene, 1,2 diol. What is the common name? Common name is catechol. ईश्वरी बोले सर वो पैरा कौन सा हुआ, कौन सा पैरा कहाँ हुआ,
ये है ना ऑर्थो मेटा पैरा, ये वाला। अच्छा सॉरी, ये पैरा नहीं, मेटा। अच्छा यहाँ का बोल रहे हैं, यस डेफिनेटली दिस इज मेटा 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 मेटा। कॉमन नेम इज कैडिकॉल। You are taking OH but at meta position. IUPAC naming is benzene 1,3 diol, but common name is, इस बार भाई बहुत सारा कोर्स निकल गया है, इसलिए टेक्स्ट बुक में सब लोग देखते रहेंगे क्या तुमको करना है क्या क्या नहीं करना है। प्लीज तुम लोग बोलोगे तो मैं रिवाइज्ड टेक्स्ट बुक जो है, क्या क्या रिमूव्ड है क्या क्या नहीं है, वो मैं तुम लोग को भेज दूंगा। मतलब टेक्स्ट बुक के कौन से लाइन, कौन सी लाइन निकली है कौन सी लाइन नहीं निकली है, मैं वो बोल रहा हूँ। सो दिस इज क्विनॉल, कॉमन नेम, या हाइड्रोक्विनोन बट कॉमन नेम। IUPAC naming definitely 1,4 benzene 1,4 diol। नाउ इम्पोर्टेंट वन, तुमको शायद किसी ने मुझसे पूछा भी था। So this is common name is pyrogalol. This is benzene 1,2,3 ट्राइऑल। बेंजीन में मैं हमेशा नेमिंग ऐसा करूंगा कि ऑल ग्रुप्स आर कमिंग एट मिनिमम पोजीशन, all groups are coming at minimum position, all groups are coming at minimum position। ओके तो preparation of alcohol from alkyl halide has been omitted। Preparation of alcohol from alkene acidic catalyzed reaction, that is dilute दिल से reaction H2SO4 वाला, is not in our syllabus this year। ठीक है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से नहीं है इस बार। चलो भाई, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। Next one, methods of preparations of phenol। I need 2000
नीट 2018, नीट 2019 कंटिन्यूअस प्रॉब्लम आया फिनॉल के रिएक्शन पर, कंटिन्यूअस। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, और ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से दिया, बिल्कुल टेक्स्ट बुक का था। तो मैंने तुम लोग को बोला ऑलरेडी कि इफ आवर टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन इज वेरी गुड, मतलब मुझे अपने से आ जाए, तो वी कैन क्रैक नीट एंड अप टू 80% यू कैन स्कोर इन द जेई मेंस आल्सो। जेई एडवांस का कुछ नहीं हो सकता फ्रॉम टेक्स्ट बुक। चलो फर्स्ट वन Dawes process. Dawes process. तो लिखो व्हेन इंपॉर्टेंट बना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। तो लिखो व्हेन क्लोरोबेंजीन when chlorobenzene is fused फ्यूज्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूज्ड? बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूज्ड? भाई फ्यूज्ड का मतलब यह है कि मैंने Melted. हीट किया है, और कभी देखना है वाटर, अगर मैं NaCl ले लूं और NaCl में थोड़ा सा वाटर डाल दूं, थोड़ा सा डाला जा, मतलब अमाउंट ऑफ NaCl इज मोर बट वाटर इज स्मॉलर, बट आफ्टर सर्टेन टाइम हम लोग देखेंगे दैट बिकम सेमी सॉलिड टाइप का हो जाएगा। उसको मैं बोल रहा हूँ, मतलब हीट करके मैंने ऐसा बना डाला उसको। सर मोल्टन NaOH ना, फ्यूज्ड का मतलब हाँ, मोल्टन होता है ना। मोल्टेन का मतलब क्या हो गया? मोल्टेन का मतलब लिक्विड फॉर्म हो गया, प्योर लिक्विड हो गया। मोल्टेन नहीं है, मोल्टेन से पहले का स्टेट, समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, फ्यूज विथ NaOH at high temperature and high pressure. Now you can think कि chlorobenzene is not breaking like aliphatic carbon. एरोमेटिक कार्बन का Cl कभी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, तो ब्रेक करने के लिए देखना है कितना हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बोल रहा हूं, that is 623 Kelvin and 150 एटमॉस्फेयर। सोच, इतना हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ले रहा हूं तो बेंजीन का कार्बन डायरेक्टली ब्रेक हो रहा है, अदरवाइज ब्रेक नहीं होगा। ठीक, then it is forming sodium phenoxide and on treatment with and on further treatment लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, and on further treatment with
and on further treatment with HCl, phenol is formed. मैंने ऐसा पूरा लिखा, पूरा लिख। This is Cl, NaOH, बेंजीन रिंग के साथ है, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। That is 623 Kelvin and 150 atmospheric pressure. So this will be ONA. ONA पर सिंपली तूने HCl और H3O प्लस इवन डाइल्यूट H2SO4 भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको, is forming phenol, is forming phenol. तो मेरे पास ऑलरेडी कंपटीशन नीट में ही आ चुका है कि व्हाट इज द इनिशियल केमिकल सब्सटेंस, व्हाट इज द इनिशियल केमिकल सब्सटेंस of Dow's process for the preparation of phenol, that is chlorobenzene. Simple sir, already in competition, already in competitive exam. लिख लिया क्या प्रणया? भक्ति स्क्वायर, भक्ति स्क्वायर घेतला Yes, का? sir. Yes, sir. यस। तो मैं नेक्स्ट इसका तो स्टार्ट नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं किसी प्रॉब्लम को डील कर लेता हूं। प्रॉब्लम को मैंने क्या डील किया, चलो थोड़ा सा 11th क्लास को याद कर लिया जाए, उसको हम लोग नहीं भूलते हैं। आयरन ट्यूब लिया, आयरन ट्यूब से पास कराया, तो कुछ याद है? इसके 3 यूनिट्स कंबाइन करके विल फॉर्म बेंजीन। बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर अगर मैंने बेंजीन के ऊपर Cl2 एंड FeCl3 का रिएक्शन करा दूं तो A बना लिया। A पर मैंने NaOH फ्यूज्ड किया 623 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेयर पे। प्लीज सीबीएसई बोर्ड वाले एक बार इस वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जरूर देखेंगे।
मुझे ऐसा लगता है वहां पे 222 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, ठीक है ना। सीबीएसई, एक बार सब लोग इसको कंफर्म करेंगे। महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक 150 दिया, बट मुझे लगता है कि 150 नहीं है, इज समथिंग डिफरेंट वन। और जो सीबीएसई टेक्स्ट में है वही मान करके चलो। बोर्ड के लिए महाराष्ट्र बोर्ड वाले यही लिखे, सीबीएसई के लिए, नीट के लिए इसको भूल जाएंगे अगर ऐसा रहेगा तो। 300 एटमॉस्फेयर है, देखा। सीबीएसई टेक्स्ट बुक, भावना नहीं, टेक्स्ट बुक देख रहे हो? टेक्स्ट बुक देख के बोल रहे हैं क्या? तो मैं यहाँ पे लिखूं? यस, देखो भाई प्लीज। मैंने बोला मुझे 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 जहां तक याद था कि दिस वन इज, भाई महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में मेरे पास बहुत जगह पे कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि सेंटेंस हैं, तो जब भी मुझे बोर्ड में लिखना रहेगा तो मैं यही लिख करके आऊंगा, बट फॉर नीट के लिए मैं ये लिख लूंगा। तुम्हारे उसको नहीं मानेंगे लोग, मैं नहीं जानता, पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक, ऐसा। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर एचसीएल ही ले। फिर से देखो सीबीएसई में भावना ने आई थिंक डाइल्यूट H2SO4 दिया है। भावना नहीं, देख जल्दी। कितना क्या दिया है? डाइल्यूट H2SO4 या HCl दोनों दिया होगा आई थिंक। यस, देख लो भाई, मैं पहले से ही बोल दे रहा हूं, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक HCl दिया है क्लियरली, बट फिर से मैंने क्या बोला, यही नीट जेई आइडर HCl और ये लो, दिस इज फॉर बोर्ड 1 HCl। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, HSC के लिए, दिस इज फॉर CBSE नंदिनी, नंदिनी विश्रांति, those who are from CBSE board, they will write on reaction with HCl or H2SO4। इसके पहले जो डेफिनेशन लिखा था कि विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर का भी वैल्यू प्लीज सीबीएसई बोर्ड चेंज। सीबीएसई बोर्ड नंदिनी 300 एटमॉस्फेयर लीक इंस्टेड ऑफ 150। ठीक, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड सेम, महाराष्ट्र बोर्ड टोटली डिफरेंट। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे करते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट में इसके आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसी का, एंड देन if it is completed, there are 3-4 methods of preparation. One is already done, Dawes process important for your board exam, Dawes process is important for board exam। तो मैं यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप करता हूँ, ओके। सायली समझ लगा? तो let us stop the lecture here, thank you so much। Thank you, sir. हाँ, ओके।